बायोलॉजी। बायोलॉजी, अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब वो भी अच्छे गए, बायोलॉजी उनसे ज्यादा अच्छी गई। व्हाट? सर फिजिक्स इतना ज्यादा नहीं तो भी अच्छा गया था, बायोलॉजी और इंग्लिश अच्छा गया था। अच्छा बायोलॉजी और इंग्लिश अच्छा गया, और कौन कौन सा पेपर अच्छा गया? होम साइंस। अरे होम साइंस, अच्छा ठीक है। चलो मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या बेटा आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, सो वेलकम यू ऑल टू द Yes, ओरिएंटेशन sir. क्लास। ठीक है, सो आज आपका ओरिएंटेशन क्लास है, आप लोगों को पता होगा। सो मैम की जगह मैं लेक्चर ले रहा हूँ आज। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो माई सेल्फ कृष्णकांत तिवारी, राइट, एंड आई एम योर न्यू फिजिक्स टीचर। ठीक, होपफुली कितने लोगों को फिजिक्स पसंद है, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, राइट। ड्यूरिंग द क्लास मैं आपके चैट पढ़ते रहूंगा, यू कैन राइट इन द चैट। ठीक है, बीच में आप बोल भी सकते हो, देयर इज नो इश्यू इन दैट। दोनों बातें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलो, तो मेरा स्क्रीन में वेलकम स्टूडेंट दिख रहा है सबको? ओके, Yes, आई sir. गॉट बैड मार्क्स इन फिजिक्स। सत्येंद्र सोनी, कोई नहीं बेटा, फिर अच्छे से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। ओके, रिजल्ट भी आ गए क्या आप लोग के? काफी फास्ट है यार। नो, नो सर अभी नहीं आया। बहुत इंटरेस्टिंग है। ओहो, नो सर आई डिडंट लाइक। आदित्य राज, क्या नहीं लाइक करते हो बेटा आप? समझा नहीं मैं। फिजिक्स नहीं लाइक करते हो, एग्जाम नहीं लाइक करते हो? इट्स टू टफ। ओहो, ओके, नो इशू, ट्राई अगेन, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आते सर। अरे कोई नहीं, ये तो सीख लेंगे, ये तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, ज्यादा प्रॉब्लम कितने लोगों को इसमें प्रॉब्लम है कि नया तरह का क्वेश्चन उनसे नहीं सॉल्व होता है? सर हमसे नहीं होता। ओके बेटा, कोई नहीं, कोई फिर आपसे भी होने लगेगा, डोंट वरी। फिजिक्स इज वेरी हार्ड, पहले सिलेबस पूरा नहीं था मिड टर्म में। ओके ओके, नो इशू बेटा। सर मैम कहाँ गई? ओके, सो मैम के क्लासेस मैं लेने वाला हूँ, ये वाले बैचेस के, राइट। So since I introduced myself Krishnakant Tiwari, and I am teaching since from last 7 years. So now I am your physics faculty. I also can't. Okay, Shreya beta, हो जाएगा. No worry for that. It is very easy. So we will wait for 3 more minutes. Let all the students come so that we can start our session. आज कौन सा चैप्टर होगा बेटा? आज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स होगा, आज हम वो पढ़ रहे होंगे। एक महीने में एग्जाम लिए थे सर, बहुत गंदे मार्क्स आए हैं मिड टर्म में। ओके लाविया बेटा, नो इशू, अगले बार बहुत अच्छे आएंगे। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एक ही सॉल्यूशन है बेटा इसका। सर पहले वाले चैप्टर नहीं कराएंगे क्या बेटा? पहले वाले चैप्टर्स आपके होंगे जब आपके 11th के एग्जाम हो जाएंगे, उसके बीच में जो स्लॉट्स बचेंगे ना बेटा, टर्म 2 के बाद आपके जो बीच के स्लॉट्स बचेंगे उसमें आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, उसमें पीछे के सारे जितने सब कवर हो जाएंगे। डोंट वरी फॉर दैट, वो हो जाएंगे बेटा। ठीक है पायल बेटा? सर बेसिक से स्टार्ट, एकदम बेसिक सत्येंद्र बेटा, एकदम बेसिक। व्हाट इज मैटर, एटम से शुरू करूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट, एटम से शुरू करूंगा। सब टर्म 2 में पूरा सिलेबस आएगा बेटा, फॉर श्योर पूरा सिलेबस आए, ना भी आए तो हाफ सिलेबस आएगा, मुझे पता है। आप लोग हाफ सिलेबस मना रहे हो, पर पूरा भी आएगा तो आप अच्छे से करोगे, नो इशू। ठीक है, रिया बेटा का डाउट है सर फाइनल एग्जाम में तो पूरी बुक, हाँ बेटा पूरी बुक आएगी। इफ सीबीएसई ने कुछ ऐसा नोटिफाई किया, एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा नोटिफाई किया, तो टर्म 2 में आपके सेकंड बुक आएंगे, नो वरी अबाउट दैट। उसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं। सर ये जो आप चैप्टर करवाओगे, क्या इसका लिंक पिछले चैप्टर से होगा? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं यूज होने वाला है। खाली एक छोटा सा क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा, और आपको इसका जवाब पता है, मोशन होगा, इतना आप जानते हो बेटा? यस सर। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानना है। फिजिक्स इज हैव नथिंग टू डू विथ हिस्ट्री, हिस्ट्री का चैप्टर ही नहीं है बेटा। कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, डोंट वरी, आई विल राइट इट ऑन साइड सो दैट यू कैन गेट इट क्लियर। ठीक है, फिजिक्स में हम मैथ्स ऑन नीड बेसिस यूज करेंगे, बहुत ज्यादा घनघोर गणित का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे होंगे किसी भी एस्पेक्ट में, डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले तो डरो मत। विच क्लास वी आर गोइंग टू, ओके वी आर गोइंग टू स्टार्ट, Lakshya beta, we are going to start with mechanical property of solid today. Before that I will take a short orientation of yours so that you can get about what we are going to do afterwards. Okay, so it's 9:05, so can we start?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, नींद तो नहीं आ रही है तुम लोगों को कि सो हो गए हो? No, sir. नो सर। नहीं सोए हो, चलो नो सर। अच्छा। तो अगेन वेलकम यू ऑल बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम लोग ओरिएंटेशन के लिए यहाँ पे क्यों हैं, व्हाई वी आर हियर। बेटा एक्चुअली आज हम आपको बता रहे होंगे, हम डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या होने वाला है आगे आपकी प्लानिंग कैसे होगी, हम क्या अलग करने वाले हैं, राइट, व्हाट डिफरेंट वी आर गोइंग टू डू। एक्चुअली सबसे पहले तो हम उसमें बात करेंगे, क्लियर है क्या बेटा, यानी कि क्या हम डिफरेंट करने वाले हैं, सबसे पहले उस पर बात कर रहे होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। अपना अपना कोई बताना चाहेगा किसका कोई फेवरेट कॉलेज है, फेवरेट आईआईटी, एम्स, कुछ कुछ तो सोचा होगा, सब सोचते हैं नहीं? सर ये सोच रहे हो सर एग्जाम निकल जाए बहुत है सर, पहले सर वही नहीं हो रहा है, ऐसा सोच रहे हो? यस सर। अरे अरे ऐसा मत सोचो बेटा, एग्जाम तो निकल जाएगा, नो इशू, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं। उसके बाद कोई फेवरेट कॉलेज है किसी का? सर अभी आप हमें फिजिक्स पढ़ाएंगे? जी बेटा श्रेया बेटा, अभी मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मेरा फेवरेट एम्स बिलासपुर है, वेरी गुड। लक्ष्मी का फेवरेट है सर दिल्ली एम्स, वेरी गुड, ओके। एम्स दिल्ली, काफी आप काफी फैन हो एम्स के। लेडी हार्डिंग, ओहो प्राची बेटा, लेडी हार्डिंग नियर टू आईआईटी दिल्ली, ओके। आईआईटी सर मद्रास, आईआईटी ओ मद्रास। सरिता बेटा आईआईटी बॉम्बे, वेरी गुड, टेक कंप्यूटर साइंस। एम्स दिल्ली, वेरी गुड वेरी गुड। सो आप सबका एम मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आईआईटी दिल्ली। अनुप्रिया बेटा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मतलब बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो तुम लोग। तो बस तुम लोग को डायरेक्शन देना है, बस बाकी तुम लोग खुद करते जाओगे। तो आज वो डायरेक्शन कैसे देना है, सबसे पहले इस पे बात करने के लिए आज मैं आप लोग सबके साथ हूँ, ठीक। एम्स दिल्ली, ओहो, सब एम्स और आईआईटी के एकदम हार्डकोर बंदे हैं ना। एम्स एंड ड्रीम टू बी कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन, वेरी गुड, कीप इट अप फातिमा बेटा, कीप इट अप, कार्डियोलॉजिस्ट, होप सो। अब बहुत अच्छा करो लाइफ में, चलो। एम्स, ओके लिया बेटा कभी, चलो। तो क्लियर हो गया बेटा। आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपको ये कॉलेज मिले, अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, स्नेहा सिंह, ओके वेरी गुड। आप पहले ही पीजीआई का सोच रखे हो, अरे वेरी गुड वेरी गुड। अरे तुम लोग तो बहुत ज्यादा जानते हो, तुम लोग का एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है, नो वरी अबाउट दैट। चलो, तो आज हम बात करेंगे बेटा कि कैसे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए। देखो क्या होता है, आप लोग सबको सब्जेक्ट समझ आ रहा होता है, ऐसा कोई नहीं है। इंग्लिश सब समझ जाते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंग्लिश में Yes, एप्पल sir. बोलते साथ आपके दिमाग में Yes, इमेजिन sir. हो जाता है ना? फिजिक्स में फोर्स बोलते साथ पुश और पुल इमेजिन होता है, यही होता है सबके साथ, ये होता है ऑलमोस्ट। यस सर, ओके। Yes, sir. हाँ बोलो बेटा। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ाएं, राइट। आप पढ़ तो लेते हो लेकिन लॉन्ग टर्म में भूल जाते हो, आप रिलेट नहीं कर पाते हो। हम लोग बाहर निकले और वो चीज हमें दिखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, राइट। तो हम सब्जेक्ट को इंप्रूव कैसे कर रहे होंगे, हम आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहे होंगे कि मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने देखा कि कोई बॉडी ऊपर जाती है तो नीचे आ रही है ड्यू टू ग्रेविटी, ये बात तो सब जानते हैं, दिस इज वेरी कॉमन थिंग, राइट। Yes, sir. तो तुमने क्या किया तुमको नहीं पता है, तुमने बैकग्राउंड में ग्रेविटी को अप्लाई कर दिया, ठीक। इट इज कॉल्ड एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है एक्टिवेटिंग योर माइंड, सेंसेस को जागरूक करना, बुद्धि से सोचना, ठीक है बेटा। चलो, और इसमें हम क्या कर रहे होंगे बेटा, आपको एम्स जाना है, पीजीआई जाना है, वेयर एवर यू वांट टू गो, ठीक है। एम्स पीजीआई इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, कहीं भी जाओ लाइफ में, राइट। आपको हम ये सिखाएंगे कि हाउ टू स्टे फोकस्ड ड्यूरिंग योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। यहां तक किसी को कुछ डाउट बेटा? किसी नो को सर। No, सब्जेक्ट पढ़ने sir. डाउट आती No, है? sir. हो चुका है शायद, ओके नो वरी। यहाँ तक क्लियर है बेटा। हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अप्रोच से चलेंगे। सर वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, वॉइस तो क्लियर आ रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो सर। No, sir. No, sir. थोड़ा ट्राई करिए शिफ्ट करने का, चलो। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि सिर्फ टॉपर ही, जो टॉपर्स होते हैं सिर्फ वही एग्जाम निकाल सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि टॉपर ही एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? टॉपर ओनली कैन डू। No, sir. No, sir. Averages भी करते हैं. No, sir. वेरी गुड। सो मतलब एवरेज भी करते हैं, राइट। अच्छा, कितने लोग खुद को टॉपर समझते हैं, कितने लोग खुद को एवरेज, प्लीज कमेंट करो। Average. सर Average. टाइप कर दो, टाइप कर दो। If we study then we are not average. Very good कंचन बेटा। If you study we are not average. Average average average. Very good. Below than average. अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं है। देखो चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब जागे हो, सोए नहीं हो, इतना तो मैं मानता हूँ, ठीक।
ठीक, तो मोस्ट पीपल सोचते हैं कि वो एवरेज है, राइट बेटा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एवरेज लोग ही हिस्ट्री बनाते हैं, पता है कि नहीं आपको ये बात? मोस्ट ऑफ द टाइम एवरेज पीपल क्रिएट द हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल 10th सीधी बात, हाँ कोई नहीं बेटा, सर एवरेज स्टूडेंट के अंदर हार्ड वर्किंग होते हैं, बस बेटा देखो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इस देश का, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यू टेक एनी, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ कि आप ओहो ओके, नो इशू फातिमा बेटा, नो इशू, सब ठीक हो जाएगा। चलो, देश में हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, जिनकी वॉइस सही से नहीं आ रही है वो मीटिंग लेफ्ट कर ले और फिर से ज्वाइन कर ले, ठीक है बेटा? क्लियर है क्या सबको, अगर ऐसा कोई है तो? एनीवेज आगे चलते हैं। सो आप लोग सब खुद को एवरेज सोच रहे हो ना, और कॉन्फिडेंस है ना सबको? नहीं हो रहा है, बहुत ट्राई किया, कोई नहीं बेटा, फिर से होगा, फिर से ट्राई करो, ट्राई करने में क्या है। आप लोग सब शांत हो गए क्या? एकदम ही म्यूट हो गए सारे बच्चे। अच्छा अच्छा, सर अच्छे नहीं आते तो स्कूल में भी टीचर्स डिमोटिवेट करते हैं। नहीं डीमोटिवेट तो कभी मत हो बेटा, पहली बात की कोई तुम्हारा वो नहीं लिख सकता, भाग्य नहीं लिख सकता, राइट? डेस्टिनी इज योर ओन। सो उससे कुछ नहीं करना है, सामने वाले को देखो, मुस्कुराओ, बस यही कर सकते हो आप, ठीक? चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़े बेटा, यहां तक क्लियर है? सो एवरेज Yes, बच्चा sir. भी एग्जाम क्लियर कर सकता है, एंट्रेंस एग्जाम तो आराम से क्लियर कर सकता है। एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ दो ही चीज चाहिए, यू नो व्हाट? फर्स्ट इज कॉमन सेंस, आई थिंक सबके पास है ना कॉमन सेंस, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एंड सेकेंड इज हार्ड वर्क विद गाइडेंस। आपको कहां जाना है ये तो पता होना चाहिए, नहीं तो आप घर से निकलोगे पैदल चलते ही रहोगे, राइट? सो हार्ड वर्क विद गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस है सर, अब डिमोटिवेशन का कुछ नहीं है, देखो टॉपर के अंदर भी कभी मोटिवेशन होता है, कभी नहीं होता है, ठीक? ऐसा नहीं है कि टॉपर हमेशा मोटिवेटेड रहता है, ये समझना बिल्कुल गलत है बेटा। टॉपर भी कभी ना कभी डिमोटिवेट होगा किसी ना किसी पॉइंट पे, बिलीव मी, मैं 5-7 साल से देख रहा हूँ, टॉपर भी बेटा डिमोटिवेट होता है। सिर्फ एक ही चीज होती है, कल से पढ़ेंगे या अभी पढ़ेंगे, राइट? ठीक, ज्यादातर लोग कल से पढ़ते हैं, जैसे मेरे साथ भी होता था, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक? ज्यादातर लोग सोचते हैं हम कल से पढ़ेंगे, और टॉपर क्या सोचता है, उसको भी यही थॉट आएगा, ऐसा नहीं कि उसको अलग थॉट आएगा, वो भी सोचेगा थोड़ा आलसी हो जाते हैं, चलो सो जाते हैं थोड़ा, बट वहां पे ही वो टॉपर डिफाइन हो जाता है, वो उठेगा बैठेगा और थोड़ा सा पढ़ेगा, जाने तो 2 क्वेश्चन ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? ऐसा नहीं कि पूरी बुक पढ़ जाओगे, 2 क्वेश्चन ही करेंगे बट करेंगे, ठीक? एवरेज और टॉपर के अंदर यही अंतर होता है, और हमेशा याद रखना बेटा, एवरेज बच्चा टॉपर से ऊपर का थॉट प्रोसेस रखता है, राइट? दिस गेम इज ओनली एग्जाम हाउ वेल यू कैन इमेजिन द क्वेश्चन। क्लियर है? कोई भी एग्जाम, मैं सिर्फ इसके पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी एग्जाम, ठीक? चलो, सो अब मैं बताता हूं आपको, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कितने लोग, पहले तो बताओ सेक्टर 10 द्वारिका से हो, कितने लोग हो? कोई है सेक्टर 10 द्वारिका से? अच्छा कोई नहीं है, चलो कोई नहीं। ये नाम आप देख रहे हो बेटा, पूजा झा, दिख रहा है क्या आपको ये नाम? Yes, sir. Yes, sir. तो पूजा झा मैम ने सेक्टर 10 द्वारका से, ठीक है, दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, ठीक है, ओके रिया बेटा है, ओके, राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालय से ही इन्होंने पढ़ाई की, सेक्टर 10 द्वारिका से 2014 में इन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद इन्होंने नीट निकाला, नीट में इन्होंने बीडीएस क्वालिफाई किया, राइट? इन्होंने बीडीएस क्वालिफाई किया, एंड यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने क्रैक कर दिया। यूपीएससी जानते हो आप लोग सब? अब इतना तो यूट्यूब चलाते हो, Yes, sir. आपको पता चल जाता है यूपीएससी क्या है। सो बीडीएस भी आप जानते हो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, Yes, sir. किसी का ड्रीम है क्या यूपीएससी क्वालिफाई करना? यस सर। ओहो वेरी गुड, वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड, सर है। यस सर। वेरी गुड, तुम लोग के ड्रीम तो बहुत बड़े बड़े हैं, वेरी गुड। हमेशा याद रखो ड्रीम बहुत बड़ा करना, ताकि अचीव उसका 50% भी कर पाए तो लाइफ में बहुत आगे रहोगे एवरेज लोगों से। ट्राई तो करेंगे एक बार, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एटीट्यूड रखना चाहिए, ट्राई तो करेंगे। चलो, सो इन्होंने 82 बेटा, 82 समझ रहे हो? ऑल इंडिया रैंक 82 कितनी बड़ी बात होती है, AIR 82 बेटा, Yes, sir. ये रैंक इन्होंने स्कोर किया है, अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सर 7th अटेम्प्ट देंगे, अरे बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में खत्म करो, 7th अटेम्प्ट, अरे इतना मत लगाओ, चलो कोई नहीं, वेरी गुड,
एटलीस्ट आपने सोचा तो। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, आयुष, राइट। एमआईटी का नाम सुना है बेटा? जितने लोग आईआईटी जाना चाहते हैं, आईआईटी Yes. जितने लोग जाना चाहते हैं, एमआईटी कभी ना कभी तो सुना होगा। वॉल्टर लुविन को जानते हैं सब? इज अ फेमस प्रोफेसर, एवरीवन हैज हर्ड हिज Yes, नेम, sir. ही इज फ्रॉम एमआईटी। बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब पढ़ते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ ना कुछ तो पढ़ते हो। तो इनके रिसर्च मैनुअल्स, रिसर्च पेपर सब एमआईटी में है बेटा। एमआईटी जैसे इंडिया का आईआईटी है ना, वर्ल्ड का आईआईटी है, ऐसा मान लो। एमआईटी इतना बड़ा है, राइट। ठीक, वहां पे वो सेलेक्ट हो गए कानपुर से, ठीक है। वो भी अवंती से जुड़े रहे, उन्होंने भी अवंती से पढ़ाई की और वो वहां तक सेलेक्ट हो गए। अभी वो मशीन लर्निंग के बारे में आप सब जानते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सबने कुछ ना कुछ Yes, सुन sir. रखा होगा। Yes, ओके, Yes, sir. मुझे Yes. चैट बॉक्स से पता चल रहा है सबने सुन रखा है। सो ही इज एक्चुअली मशीन लर्निंग इंजीनियर एट येल्प। येल्प इज अ कंपनी वेयर ही यूज्ड टू वर्क। ओके, अब बात करते हैं बेटा, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम लोग गांव से है, हिंदी से इंग्लिश में आए हैं तुरंत, बहुत ज्यादा दिक्कत आती होगी इंग्लिश समझने में। कितने लोग ऐसे हैं? राइट इन द सर कमेंट है बॉक्स। यहाँ पे। है बेटा, आप लोगों को दिक्कत आती है ना? यस सर। दिक्कत आती है तो आप उसका सॉल्यूशन क्या ढूंढे हो बेटा? कुछ ना कुछ आपने सॉल्यूशन ढूंढा होगा, आप शेयर करना चाहोगे सारे बच्चों के साथ? मैं भी हूँ। सर हम ओके, लोग ना रेगुलर पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ते रहते तो नए नए वोकैबुलरीज हमारी तेज होती है सर, फिर हाँ, हमें वेरी गुड, याद हो जाती है सब। वेरी गुड बेटा। की बेटा सर सबने मैं सुना? इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए जैसे हम खुद से बातें करते हैं तो मैं कुछ भी बोलती हूँ तो उसको इंग्लिश में बोलती हूँ, चाहे टूटा फूटा बोलूँ, उससे भी इम्प्रूव होती है। बस बस, अरे क्या फर्क पड़ता है, और जो तुमको आता है वो तो तुमको आता ही है, ठीक। तो ये वेदांत जो है, Yes, sir. ये रूरल एरिया से थे, मतलब गांव वगैरह से थे। ही वाज नॉट फ्रॉम कि लाइक बहुत अच्छे शहर से, टियर 1 सिटी से। ये भी रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे नेटवर्क वगैरह ये सब वगैरह, ये सब बहुत ज्यादा उतने रूरल एरिया से बिलोंग करते कि जहाँ पे नेटवर्क वगैरह का भी इशू था। उन्होंने आईआईटी मद्रास, बहुत बच्चों ने आईआईटी मद्रास का नाम अभी लिखा था, वहां से इन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। मतलब इंडिया का टॉप मोस्ट है आईआईटी मद्रास कंप्यूटर साइंस के लिए। आईआईटी बॉम्बे भी है, नो डाउट। आई पर्सनली से आईआईटी बॉम्बे भी, आईआईटी मद्रास कम नहीं है, बहुत है, ठीक। वो आईआईटी मद्रास से उन्होंने ग्रेजुएशन की और अभी ये बिल्ड जार में एज अ फाइनेंशियल सर्विस स्टार्टअप में, एक छोटे से स्टार्टअप, छोटा तो नहीं है, बड़ा स्टार्टअप है, एक बढ़िया से स्टार्टअप में जार बिल्ड कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल सर्विस का। तो आपने देख लिया बेटा, रूरल एरिया से भी लोग निकाल सकते हैं एग्जाम, ठीक। कानपुर से लोग निकाल रहे हैं, दिल्ली के बगल ही तो है। और पूजा झा मैम तो खुद दिल्ली से थी, ठीक। तो शी वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अवंती। तो आप लोग ये मत सोचो कि रिसोर्सेज कभी कम होते हैं, रिसोर्सेज हमेशा इनफ होते हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए। ये कभी नहीं सोचना है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। आपके पास जितना है इनफ है। बस सबसे पहले तो इसके लिए थैंकफुल करो भगवान को कि जितना मुझे मिला है बहुत है। अब मैं इससे मैं और अच्छा कुछ करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ठीक। अब ये देखते हैं बेटा, हमारे पास ओवरऑल स्टूडेंट थे 2503 स्टूडेंट, इन विच 1059 स्टूडेंट एक्चुअली अपीयर्ड इन नीट and there is 650 student who qualified the NEET। दिख रहा है क्या आपको बेटा? यस सर। Yes, sir. पास अभी, ठीक। होप सो आपका भी इसमें नाम आए जल्दी। सो रिजल्ट भी हमारे पास अच्छे खासे हैं। एंड इसके बाद क्या? अब ये तो सबको जिज्ञासा होगी, सर अब क्या? ये तो आपने रिजल्ट दिखा दिया, सबके बारे में बता दिया, अब हमारा क्या, राइट? तो इन दैट रिगार्ड बेटा, सबसे पहले हम लोग को ये पता चलना चाहिए कि आपको कितना आता है, राइट? अभी जैसे मुझे मान लो आपको कुछ भी चीज सिखानी है, तो मुझे सबसे पहले समझना पड़ेगा बेटा आपको क्या आता है। मान लो आप 1 क्लास में हो और मैं आपको 12th का इंटीग्रेशन पढ़ा दूं, आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। एट द सेम टाइम बेटा, अगर मैं आपको ये बोलूं, अच्छा आप 1 क्लास में, ओके आई विल स्टार्ट विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन और नीचे आते हैं, तो आपको सब समझ में आएगा बेटा? आएगा कि नहीं? सोच के देखो। यस सर। Yes, मेरे को yes, sir. जब मैं आपसे पूछूंगा, सर पिछली स्लाइड एक बार और दिखाइए, देखिए बेटा, ये वाली श्रेया बेटा, साक्षी बेटा, सॉरी। ओके, सो आई थिंक आपने देख लिया, चलो। सो अब आगे चलते हैं बेटा। मेरे को अगर आपको कुछ पढ़ाना है तो सबसे पहले मुझे पूछना पड़ेगा आपसे, आपको ये आता है कि नहीं, राइट? सबसे पहले तो मैं टेस्ट लूंगा। अच्छा बेटा बताओ, a प्लस बी ऑफ द होल स्क्वायर आता है? आप हाँ बोलोगे तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, आप ना बोलोगे तो मैं उसको ब्रैकेट को ओपन करके दिखाऊंगा। ऐसे ही होगा बेटा, यही फॉर्मेट में Yes, चलेगा। sir. ओके, चलो। तो इसके रिगार्डिंग बेटा 13 नवंबर को आपका एक टेस्ट है, बहुत ही ठीक एवरेज टेस्ट होगा, इसके लिए इतना ज्यादा टेंशन मत लो आप। 13 को आपका एक टेस्ट होगा। ऑन द टेस्ट बेसिस एक्चुअली वी आर गोइंग टू हैव 2 बैचेस, ठीक। और ये है बेटा टेस्ट का सिलेबस, आप स्क्रीनशॉट ले लो टेस्ट के सिलेबस का।
सबने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? सर क्या एक ये मिनट सर, सेंड एक कर मिनट। सकते हो आप? हाँ हाँ सर। क्या बेटा, क्या बोला आपने? ये सेंड कर सकते हैं क्या आप? स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है। ओके, आई विल सेंड इट, नो वरी फॉर दैट। आई सर विल। हाँ बेटा बोलो। बायोलॉजी का कुछ डिलीट थे तो फिर वो भी तो है इसमें। बेटा जो डिलीटेड चैप्टर है उनको बहुत बेसिक रीडिंग करनी है आपको। ओके सर। मतलब जो ये सिलेबस है बहुत बेसिक बेसिक आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड लेवल पे चले गए। एट अ बेसिक यू हैव टू गो, एंड इन बिटवीन आप उसके मीडियम लेवल तक जा सकते हो, बेसिक से लेके। क्लियर है? अच्छा, इस पेज का भी बेटा स्क्रीनशॉट ले। सर ये किस चीज का टेस्ट है? बेटा ये बेस लाइन टेस्ट है, एक्चुअली हम लोग को पता चले कि आप लोग को कितना आता है। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वी विल डिवाइड यू इन 2 बैचेस। मैं भी आपको इसके आगे बताऊंगा। ठीक, सेकंड पेज का ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, ये भी आपका सिलेबस है। टोटल बेटा 60 क्वेश्चंस आ रहे होंगे। यू विल गेट अराउंड 60 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन ऑफ ईच चैप्टर और ईच सब्जेक्ट, आई कैन बेटर से। हर सब्जेक्ट Sir, we have to follow 11th syllabus, no? yeah, you have to follow that beta. It is 11th, only some basic concept of chemistry, structure of atom, everything is there in 11th beta. 10th and 11th it is combined, since I know that you have gone through Newton's law of motion, as I am aware of that. So everyone has gone, मतलब सब Newton's law of motion तक पढ़ चुके हैं ना बेटा? यस सर। ओके, तो 10th का ये पढ़ना है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बात करते हैं बेटा, आप जब टेस्ट दे लोगे तो क्या होगा। आप टेस्ट दे लोगे तो 2 सर बैचेस हमें में 10th डिवाइड का ही होंगे। पढ़ना है। हाँ बेटा 10th का भी पढ़ना है। ठीक है, ये देखो 10th Okay, के ये sir. सब टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। छोटे छोटे हैं, अभी तो आपको याद ही होगा, अभी तो 10th दे के आए हो आप लोग, याद ही होगा आपको। याद होगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, एंड 11th के भी है। चलो, अब जब आप टेस्ट दोगे बेटा तो रिजल्ट के बिहाफ पे आपको एक्चुअली 2 बैचेस में डिवाइड किया जाएगा, राइट? जैसा भी आपका परफॉर्मेंस हुआ, एक बैच होगा बेटा फोटोन बैच, एक बैच होगा कैटलिस्ट बैच। फोटोन का नाम सबने सुना है केमिस्ट्री में? यस Yes, सर। sir. कैटलिस्ट का नाम सुना होगा सबने? यस सर। ठीक, चलो एनीवेज, और हम 13th को जो एग्जाम है उसके बाद हम रीशेड्यूल भी कर लेंगे। ठीक है, अवंती के टाइमिंग को, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक, आपका एक और एग्जाम है, जैसे कि कमेंट में मैं देख पा रहा हूँ सर जो बायो के स्टूडेंट है वो मैथ्स भी प्रिपेयर करेंगे। नहीं बेटा, पीसीएम और पीसीबी का होगा ना, बायो वाले बायो करना, मैथ्स वाले मैथ्स करना। ठीक, इकरा बेटा, ठीक है, ओके ओके। सो दोनों बैचेस में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे बेटा, वन इज 12 आवर, अदर इज 6 आवर्स, राइट? एक आपको 12 आवर का बैच मिलेगा, एक आपको 6 आवर्स का क्लास मिल रहा होगा। अच्छा, मेरे से पूछो बेटा, पर्सनली इफ यू आस्क मी, तो 6 आवर का बैच जो है ना बेटा, किसको लेना चाहिए? तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है, मेरा ये सजेशन है बेटा, किसी ने अगर कहीं कुछ क्लास लगा रखी है या उसको कम टाइम मिल रहा है, राइट, सो यू कैन कम इन 6 आवर बैच, ओके। एंड जिसके पास बेटा टाइम है, मतलब अच्छा खासा टाइम है, राइट, इज प्रिपेयरिंग विद सेल्फ स्टडी और डूइंग इट्स हार्ड वर्क, सो दे कैन कम एट 12 आवर बैच। क्लियर है बेटा? ये मेरा एक एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा टाइम मिले अपने पढ़ाई से टाइम निकाल के आप आ सकते हो। ठीक, चलो आगे चलते हैं बेटा। सो एक्चुअली फोटोन और कैटलिस्ट क्या है ये भी मैं बताऊंगा। फोटोन बैच जो है बेटा वो इनिशियली आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा अप्रोच रखेंगे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करना है। जैसे मान लो, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें ज्यादा हो रहा होगा, मैक्सिमम हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस्ड रहेंगे। सर कैसे रहेंगे बेटा? एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली इसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक, आपको दोनों क्लास वीकली बेसिस पे मिल रहा होगा। आपको 12 आवर का बैच लेना है, आप 12 आवर का बैच ले सकते हो। 6 आवर्स का होगा तो आप 6 आवर्स का ले सकते हो, दैट इज पर्सनली योर चॉइस। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया बेटा, आपको जैसा अच्छा लगे यू कैन कंटिन्यू विद। ओके, कमिंग टू द सेकंड थिंग, सर कैटलिस्ट में क्या होगा बेटा? कैटलिस्ट में हम मोर फोकस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, हम सबसे ज्यादा बेटा कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट को कैसे डील करना है। ठीक, मेरा एक पर्सनल सजेशन है, जो बच्चा ऐसा सोचता है कि उसके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहे हैं, अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट जा रहे हैं, मतलब उसके कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट रेडी है, दे कैन कम इन फोटोन बैच। वी विल सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दैट बैच, एज वेल एज कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ रहे होंगे, बट हम कॉन्सेप्ट का लेवल थोड़ा है, हम समराइज करके आपको बता रहे होंगे, उसमें हम ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। फोटोन में प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व होगा, कैटलिस्ट में कॉन्सेप्ट ज्यादा सॉल्व होगा। ये बात सबको समझ में आई बेटा? यस सर।
ओके, सो कैटलिस्ट में क्या ज्यादा सॉल्व हो रहा होगा, जल्दी बोलो। कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सर। कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे ज्यादा सॉल्व हो रहा होगा बेटा। सपोज दो एग्जांपल लेते हैं, राइट। फर्स्ट एग्जांपल इज योर, सपोज दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। एक एग्जांपल हम इसमें लेते हैं, जैसे कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं। अभी जैसे हम फ्लूइड पढ़ रहे होंगे बेटा, फ्लूइड। तो मैं सबसे पहले आपको फोटोन बैच का एग्जांपल जल्दी से बता देता हूं इन शॉर्ट। तो हम इसमें पढ़ेंगे, फोटोन बैच में ये पढ़ रहे होंगे बेटा कि फ्लूइड, उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उनका बिहेवियर एंड न्यूमेरिकल। क्या ये अप्रोच बेटा सबको समझ में आया? यस बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, न्यूमेरिकल, ठीक है, ऑर्डर समझ में आ गया। पर अब हम कैटलिस्ट बैच में बेटा आते हैं। तो अगर हम कैटलिस्ट बैच में फ्लूइड पढ़ रहे होंगे, इफ वी आर गोइंग टू स्टडी इन कैटलिस्ट बैच, हम अगर फ्लूइड पढ़ रहे होंगे तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा कि फ्लूइड क्या है, राइट, वर्सेस सॉलिड। सबसे पहले हम ये समझेंगे, ठीक। सेकेंड थिंग हम पढ़ेंगे कि बिहेवियर कंपैरिजन, मतलब फ्लूइड कैसा बिहेव करता है सॉलिड से, एंड सॉलिड कैसा बिहेव करता है फ्लूइड से, बिहेवियर कंपैरिजन समझेंगे। थर्ड थिंग हम इसमें समझ रहे होंगे कि फ्लूइड है बेटा, तो फ्लूइड में फोर्स का एप्लीकेशन कैसे होता है, हाउ फोर्स इज अप्लाइड ऑन फ्लूइड एंड व्हाट आर इट्स आफ्टर इफेक्ट, ठीक। इसमें हम ज्यादा थ्योरेटिकल अप्रोच रखेंगे कि थ्योरेटिकली फ्लूइड क्या है, थ्योरेटिकली फ्लूइड क्या है, सबसे ज्यादा इसमें ये पढ़ रहे होंगे। यहां तक बेटा किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। सर कैटलिस्ट में न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे? हाँ होंगे बेटा, इसमें भी न्यूमेरिकल्स होंगे, वी विल गो, बट आई विल बेटर से यू बेटा, इसमें हम कॉन्सेप्ट ज्यादा कवर कर रहे होंगे। कैन यू सी द कॉन्सेप्ट, डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट, हाउ मच डेप्थ वी आर गोइंग? यस सर। यस सर। सो सर्टेनली वी विल कवर इन मोर डेप्थ, ठीक। फ्लूइड में भी हम कवर कर रहे होंगे बेटा थ्योरेटिकल टॉपिक्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैटलिस्ट में ज्यादा थ्योरेटिकली डील कर रहे होंगे। सो मैं कैटलिस्ट को ऐसे बोल सकता हूँ बेटा, जिनको थ्योरेटिकली पढ़ना है या कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, राइट, शॉर्ट में लिख देता हूँ, थ्योरेटिकली और conceptually, they can come in this batch. Is it fine for everyone? And Yes, is sir. basically for Yes, sir. question oriented student. Okay sir, I want to practice more and more question, then you are welcome in photon batch. ये particularly आपके टेस्ट के मार्क्स पे होगा, ठीक। ऐसा कोई बैच का ऐसा कोई डिफरेंस सर 11th का सिलेबस तक कंप्लीट हो जाएगा बेटा। 11th का सिलेबस सेकंड टर्म का आपका अभी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जब आपके 11th के एग्जाम हो जाएंगे तो उसके बाद आपका जो टाइम बचेगा 11 से 12 जाने का, वो उस टाइम पे आपकी बिल्कुल हॉलीडे नहीं होगी, उस टाइम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करा रहे होंगे, ठीक है। फोटोन और कैटलिस्ट के बारे में सबको समझ में आ गया? किसी को भी किसी तरह की दिक्कत हो तो बेटा बता दो मुझे। नो सर। नो सर। अब आगे हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक। सो 12 आवर और 6 आवर्स, ठीक है, ये दोनों क्लासेस का आप ट्रैक देख सकते हो। क्लियर? आपको जो भी समझ में आपको ऐसा लगे कि सर 6 आवर मुझे ज्यादा कंफर्टेबल है, गो विथ 6 आवर। आपको ऐसा लगे 12 आवर ज्यादा कंफर्टेबल है, गो विथ 12 आवर। मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बता दिया बेटा कि पर्सनली आई सजेस्ट यू कि आप फॉलो कर सकते हो 6 आवर इफ यू आर ऑलरेडी एंगेज, ठीक। और नहीं तो आप 12 आवर में आ सकते हो बेटा, ज्वाइन कर सकते हो, योर चॉइस कंप्लीटली, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। सर इसका मतलब कि 6 आवर्स स्टडी की जाएगी? बेटा 6 आवर के क्लास में 6 आवर की स्टडी होगी, 12 आवर के क्लास में 12 आवर की स्टडी होगी। सर कॉन्टिन्यूअसली? कंटिन्यूअसली नहीं बेटा, थोड़ा सा गैप होगा। कंटिन्यूअसली तो ब्रेन क्रैश कर जाएगा आप लोग का। सर 1 वीक में हमारे 6 क्लासेस होंगे। हाँ नहीं बेटा, आपकी ये बैचेस पे डिपेंड है, राइट। अगर आप 12 आवर का क्लास ले रहे हो तो 4 क्लासेस पर सब्जेक्ट के लगेंगे, राइट। और अगर आप 6 का ले रहे हो, 6 आवर्स का ले रहे हो तो 2 क्लासेस पर सब्जेक्ट के लगेंगे, दोनों में बेटा, कैटलिस्ट एज वेल एज फोटोन में, ठीक। क्लियर है? और भी किसी को कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग? सेम डे सर ये सर? रोज लगेंगे क्लासेस? हाँ बेटा, सर ये सेम क्लासेस डे? रोज लगेंगी, ये 6 या 12 घंटे की? बेटा एक एक करके बोलो। सर ये जो क्लासेस होंगी रोज लगेंगी? हाँ बेटा 12 आवर वाली रोज लगेंगी, संडे नहीं लगेगी। संडे आप टेस्ट देना, टेस्ट की तैयारी करना, आराम करना, सैटरडे तक। नहीं सर, मतलब जैसे स्कूल भी जाएंगे ना
तो बेटा Wait, wait, स्कूल wait. अगर आप स्कूल जा रहे हो तो मेरा सजेशन ऐसा है कि मतलब आप शाम को 2-3 बजे तक घर आ जाते हो, एज आई थिंक सो यू कैन गो विद 6 आवर्स ऑफ क्लास बेटा, मतलब पर्सनल सजेशन है। तो आप सर, बेसिकली ऐसा मैं है, ये बेसिकली कहना ऐसा चाहती है हूँ कि आपकी जो पर डे क्लासेस लगने वाली है, अब तक आप जो 1-1.5 महीने में आए थे अवंती में, पर डे आपकी ये क्लासेस लग रही थी। एक हफ्ते में 6 क्लासेस लगती थी और पर डे 1 क्लास लगा करती थी। तो 6 आवर बैच एज इट इज है, एज इट इज सेम है। सिर्फ लेकिन 12 जब आवर 12 आवर जो बैच है, ये 12 आवर बैच में पर डे आपकी 2 क्लासेस लगेगी। या तो फिजिक्स केमिस्ट्री लग गई, या तो केमिस्ट्री मैथ लग गई, या तो मैथ बायोलॉजी लग गई। मैथ बायोलॉजी तो अलग नहीं होगा, मैथ फिजिक्स वापस से लग गई। इस तरह से लगेगी। पर डे 2 क्लास मिलेगी 12 घंटे वाले में, और पर डे 1 क्लास मिलेगी 6 घंटे वाले में। तो अब तक जो आप लोग अटेंड कर रहे थे ना, पिछले 1 महीने में जो आपने अटेंड किया है, वो 6 आवर वाला ही था। 6 आवर वो अलग नहीं है। ये जो 6 आवर कैटलिस्ट बैच दिख रहा है, 6 आवर फोटोन बैच दिख रहा है, ये अलग नहीं है। अब तक ये जो था ना, वो 6 आवर वाला ही था। लेकिन अब हम नया 12 स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपको पर डे 2 क्लासेस मिलने वाली है। क्लियर? अब पूछो कोई डाउट है तो। कुछ यस भी सर। डाउट चले आगे। सर हाँ बेटा बोलो। सर 12 घंटे वाली क्लास में हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे जो अरे होंगे बेटा, क्यों 6 नहीं घंटे होंगे? वाले में होंगे? सारे होंगे बेटा, क्वेश्चन तो सारे सॉल्व होंगे आपके, उसके लिए तो हम बैठे हैं। अब पर डे आप 6 कह रहे आवर थे नहीं ना, होगी। कंचन 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 पूछ रही है पर डे 6 आवर होगा। पर डे 6 आवर नहीं होगा कंचन। पर डे नहीं पर डे होगा। 1 आवर होगा। पर डे 1 आवर होगा, और 20 एक वीक में ये 6 घंटे की क्लासेस होगी, और एक वीक में ये 12 घंटे की क्लासेस लगेगी। पर डे आपका या तो 1 क्लास वाला अगर आप चुनोगे तो 6 घंटे वाले में आपको जाओ। अगर आप 1 घंटे अवंती को दे रहे हो पर डे, तो आप 6 घंटे वाली चुन लेना। और अगर आप 2 घंटे दे सकते हो पर डे, तो आप 12 घंटे वाली क्लास चुन लो। कंचन क्लियर है? कंचन सर आप कह क्लियर रहे है? थे ना 6 कि 6 घंटे वाले में बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। नहीं बेटा, कैटलिस्ट और फोटोन बैच में मैंने बोला बड़े बड़े नहीं होंगे, सब नॉर्मल के होंगे। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े नहीं है, सब में सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत करो। ठीक है, सारे टीचर्स सारे बैचेस में होंगे। हम 6 वाले में भी होंगे, ये कृष्णकांत सर ये भी 6 वाले में रहेंगे, ये 12 वाले में रहेंगे, ये फोटोन में भी रहेंगे, ये कैटलिस्ट में भी रहेंगे। बेटा कुछ बड़ा ज्यादा डिफरेंस क्वेश्चन नहीं होगा, सब नहीं, क्वेश्चन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा छोटा का बात नहीं है। सब कुछ पढ़ाया जाएगा पूरा थॉरली। जेई नीट 11-12, जब आपके 11-12 के एग्जाम आएंगे तो आपको बेसिकली उसमें, जैसे अभी हमने क्या किया था, हमने रेगुलर क्लासेस बंद कर दी थी और आपके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा दिए थे। तो जब आपके एग्जाम आएगा तो हम वो काम करेंगे। जब आपके एग्जाम आएगा ठीक है। सत्येंद्र बेटा, मेरे हिसाब से आप 6 आवर्स वाला 12 आवर वाला ले लो, बिकॉज यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, देन 12 आवर विल हाँ, बी बिल्कुल 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 12th आवर में आओ। बहुत 12th आवर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है ना, एकदम रिग्रेस चलेगा 12th आवर में। बहुत मौके मिलेंगे आपको। नथिंग टू वरी अबाउट। और किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। चलो, अब इसके बाद आते हैं बेटा 2 आवर के प्रोग्राम में हम क्या बता रहे होंगे। सबसे पहले हम आपका क्लास 11th और 12th का सिलेबस कवर कराएंगे, ठीक। और सिलेबस जैसे ही आपका कवर हो जाएगा, देन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्ट। टेस्ट से आपको पता चलते रहेगा कि आपका थ्योरी स्ट्रांग है या फिर आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन स्ट्रांग है, राइट। किसी किसी का दोनों स्ट्रांग होता है, बट जनरली सब न्यूमेरिकल में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। सो हम उसको भी प्रैक्टिस कर करके उस चीज को भी दूर कर लेंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, कि आपसे न्यूमेरिकल भी बनने लगेंगे, नए तरह के सवाल भी बनने लगेंगे, ठीक है। जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे सब बनने लगेंगे आपसे। द ओनली थिंग इज यू हैव टू बिलीव, आप जितना यहाँ पढ़ाई हो रहा है उतना घर जाके पढ़ना है बस। एज वेल एज आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा होगा बेटा, वर्कशीट एज वेल एज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल रहा होगा, ठीक। और उसके बाद आपका डाउट सॉल्विंग सेशन भी हो रहा होगा। और उसके बाद बेटा आपको अगर किसी भी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे सीयूईटी का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक, या और इसके बाद आपको नीट के फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए भी आपको गाइडेंस मिल रहा होगा, ठीक है। कैसे सर काउंसलिंग नहीं पता है, सर नाम में मिस्टेक हो गया तो कहाँ ईमेल करना है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय आवर एंड। ओनली थिंग इज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम वेरी वेल, ठीक। एडमिशन सपोर्ट एंड काउंसलिंग भी हम दे रहे होंगे, और हमारा एक कोर्स प्लानर होगा कंप्लीट, ओके, दैट दिस पर्टिकुलर टाइम वी हैव टू कंप्लीट दिस सब्जेक्ट, दिस पर्टिकुलर टाइम इतना सब्जेक्ट हो रहा होगा, ठीक। ऐसे हम इसको स्ट्रक्चर में प्लान करके रखें, सो दैट आप कम आउटपुट डालो आप, और उसके बाद आप बहुत ज्यादा आपको जो है रिजल्ट मिल रहा हो बहुत अच्छा। आपका इनपुट बहुत कम होना चाहिए, सॉरी टू से आउटपुट बोल दिया मैंने, बट आपका इनपुट बहुत कम होना चाहिए,
ठीक, थैंक यू। और अगर आपको कोई और क्वेरी है बेटा, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन मेल एट freecoaching.delhi@avantifellows.org। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपका क्वेरी एड्रेस हो जाएगा बेटा। ठीक, अभी भी कोई डाउट है तो एनीवन कैन आस्क। No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. All clear. हाँ बेटा, सर वो जो टेस्ट होगा उसमें किस हिसाब से बांटा जाएगा कैटेलिस्ट फोटोन पे? बेटा जिस कैटलिस्ट और उसके बाद हम दो पार्ट में एक्चुअली बांट रहे होंगे। सबसे पहले फोटोन, देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिवाइड इन कैटलिस्ट बैच। सो 2 बैचेस में हम डिवाइड करेंगे एज पर योर नंबर, हाउ वेल यू आर स्कोरिंग इन द मार्क्स। टेस्ट में कितना अच्छा मार्क्स आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिहाफ पे हम आप लोग दोनों को बैच में डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक, सत्येंद्र बेटा अभी मैंने कुछ नहीं बताया, बस मतलब अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है बेटा कि सर ये कैसे होगा या यहाँ पे लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है, सो यू कैन गो इन freecoachingdelhi@avantifellows.org। ठीक है, हाँ बेटा डीपीपी भी मिल रहे होंगे, नोट्स भी मिल रहे होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। और किसी को कोई डाउट है? No, देखें। sir. आगे चले बेटा। Yes, sir. चलो, सो आपका टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक, सब सोच रहे होंगे सर फिर से मैकेनिक्स आ गया, यही सोच रहे हो सर अभी तो पीछा छूटा था, अभी तो एग्जाम दिए थे, अगेन मैकेनिक्स आ गया, राइट। सो अगर बेटा आप इस चैप्टर को ध्यान से देखो तो ये 2 पोर्शन से मिलके बना है। नंबर 1 इज मैकेनिकल, दिख रहा है क्या सबको बेटा? Yes, sir. एंड नंबर Yes, sir. 2 इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, राइट। 2 पोर्शन, हम इसको 2 पार्ट में पढ़ रहे होंगे। सर 2 पार्ट में एक ही चैप्टर को पढ़ेंगे? हाँ बेटा, एक ही चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ रहे होंगे। अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने मैकेनिक्स पढ़ ली बेटा? मैकेनिक्स पढ़ा सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. क्या पढ़ा बेटा मैकेनिक्स में? कोई ऐसे जनरली बताना चाहेगा कोई मैकेनिक्स में आपने क्या पढ़ा? नो सर, थोड़ा सा मैकेनिक्स पढ़ा होगा सबने, राइट। इट इज जस्ट लाइक कि आपने एनएलएम तक तो पढ़ा है ना, क्या पढ़ा आपने? सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बेटा कि एक सरफेस है, सरफेस आप सब समझते हो ना, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये एक पतला सा आदमी है, इसको पुश कर रहा है। पतला या मोटा आपकी मर्जी है, मेरे इतना मोटा होगा तो इसको पुश नहीं कर पाएगा, ठीक। चलो, एक पतला सा आदमी बेटा इसको पुश कर रहा है, मतलब मैं अगर बोलूं तो क्या कर रहा है ये बेसिकली, ये इस पे फोर्स लगा रहा है कि नहीं? सोच के देखो बेटा। सर Yes. फोर्स, Yes, sir. हाँ बेटा बोलो। ओके चलो, तो यहां से ये फोर्स लगा रहा है कि नहीं बेटा? ध्यान से देखो यहाँ पे, ये पर्सन जो है, दिस पर्सन इज एक्चुअली अप्लाइंग अ काइंड ऑफ फोर्स। ये फोर्स लगा रहा है, Yes, sir. ठीक। आशा बेटा एक बार आप अपना नेटवर्क चेंज करके देखो जरा, ठीक। सो बेटा फोर्स लगाने से आपने क्या पढ़ा? अगर मैं आपसे बेसिक पूछूं तो मैकेनिक्स में आपने क्या पढ़ा कि बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉडी इज मूविंग, राइट। बॉडी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उस पर। यही सीखा आपने मैकेनिक्स में? Yes, sir. एप्लीकेशन देख रहे थे आप, फोर्स लगाया आपने, बॉडी मूव कर गई, बॉडी स्टार्ट टू मूव, ठीक, बॉडी ने मूव कर दिया। अब मेरा सवाल आपसे ये है बेटा कि सपोज एक केस हम ऐसा लेते हैं जिसमें हम यहाँ पे फोर्स तो लगाएंगे, राइट। अगर मान लो ये हमारा सरफेस है, ये हमारा एक सरफेस है, इस पे अगर हम एक ब्लॉक को फिर से रख लें, सपोज दिस इज अवर सरफेस एंड अगेन ये सेम ब्लॉक है बेटा। अब एक बहुत पतला आदमी इसको पुश कर रहा है, राइट, फोर्स लगा रहा है इस साइड, और बेटा ये मूव नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई बता सकता है? इफ द बॉडी डज नॉट, जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा है इसलिए मूव नहीं कर रहा है। क्या ज्यादा है बेटा? फ्रिक्शन। सर सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट बॉक्स की। सर ये रैगिड बॉडी होगा? बॉडी पे तो अभी हम बात करेंगे बेटा, अभी तो मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे और ये अगर मूव नहीं किया तो क्या होगा। चलो रिजिड बॉडी मान लो, क्या होगा बेटा? कोई सोचो ना यार, क्या होगा? जैसे सपोज कर लो कि आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, दीवार मूव कर रहा है। सर उसका मास ज्यादा है इसलिए मूव नहीं करेगा। ओके, मास ज्यादा है, मूव नहीं करेगा, पतला सा आदमी है इसलिए। चलो वेरी गुड बेटा। सर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन, वेरी गुड बेटा। अनबैलेंस्ड फोर्स, वेरी गुड प्रतीक्षा बेटा।
आपने सही पकड़ा। सर चलो कोई जीरो बात वर्क डन नहीं। सर Static बॉक्स लग रहा है। अपोजिट फोर्स लगा रहा है और अपोजिट वो भी लगा रहा है। वेरी गुड पॉइंट। अरे तुम लोग को तो आता है, अच्छी खासी फिजिक्स आती है तुम लोग को। प्रेशर बढ़ जाएगी। वेरी गुड फातिमा बेटा, प्रेशर बढ़ जाएगी, अच्छी बात है। वेरी गुड, आप लोग सबने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब एक जवाब मैं भी देता हूँ बेटा। अगर ये बॉडी को मूव नहीं कर पाया, राइट, पर इस पे फोर्स लगाते गया बेटा, तो थोड़े टाइम बाद अगर आप देखोगे तो ये ब्लॉक ऐसे ना हो कि थोड़े टाइम बाद आपको ऐसे दिख रहा होगा क्या बेटा? देखो ऐसे दिख रहा होगा डॉटेड लाइन से जो मैंने बनाया, या फिर मैं इसको दूसरा Yes, लाइन sir. ऐसे Yes, दिख रहा sir. होगा। ये बेचारा फोर्स लगा लगा के इसको ऐसे कर रहा होगा थोड़ी देर बाद, है कि नहीं? अब सर बात ये है कि एक बच्ची ने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा कि सर बॉडी क्या होगा, रिजिड होगा, स्ट्रांग होगा, सॉलिड होगा, क्या होगा सर? अगर मान लो सर पेपर का होगा तो ये तो तुरंत ऐसे जमीन पे गिर जाएगा, है कि नहीं? सोच के देखो। Yes, sir. Yes, sir. तो बॉडी सबको हटा देते हैं, राइट। सबसे पहले बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं। मैटर कितने लोगों को पता है बेटा मैटर क्या होता है? चलो तुम लोग अब ये डेफिनेशन मुझे बताओ, व्हाट इज मैटर? everything that occupies space वेरी गुड। एंड हैव mass And have mass. and have mass. And have mass. तो उसको हम क्या बोल देंगे? मैटर, Matter. राइट। तो मैटर को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बेटा, मास एंड ऑक्यूपाइज। सबसे पहले बेसिक से शुरू करो एकदम। ओके, अब मुझे कोई बताओ एटम क्या होता है? Smallest indivisible particle. वेरी गुड, स्मॉलेस्ट। नींद तो नहीं आ रही है तुम लोगों को? No, No, sir. sir. ओके, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। ठीक, अब फंस जाओगे। मॉलिक्यूल क्या होता है बताओ? Sir, combination of more than two atoms. Yes, sir. वेरी गुड बेटा, कॉम्बिनेशन Of ऑफ। two Two or more than or more than atoms. क्लियर है? अब मेरा Yes, sir. सवाल ये एलिमेंट, अब बताओ सर क्या? एलिमेंट क्या होगा बेटा? एलिमेंट सर जिसमें सेम काइंड के एटम्स होंगे। Components. एलिमेंट क्या होंगे बेटा? जिसमें Same type के components होते हैं. Same kind के. सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स आर देयर। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. No, sir. राइट। मैटर क्या है बेटा? जिसमें मास है और ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को। बिल्कुल बेसिक चीज है। एटम क्या है सर? स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। सर इससे छोटा पार्टिकल इस पृथ्वी पे संभव ही नहीं है, असंभव है कि नहीं असंभव? या कोई Yes. संभव कर सकता है? अब कोई ये मत बोलना सर क्वार्क होता है, ये होता है, फलाना। नहीं, उतने एटॉमिक लेवल पे हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, छोटे से लेवल पे पढ़ रहे हैं। ठीक, एटम के लिए क्लियर है बेटा सबको? मॉलिक्यूल क्या होता है? मान लो दो एटम जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं? सोच के देखो। मॉलिक्यूल का कोई सबसे तगड़ा एग्जांपल बताओ। एक एग्जांपल मैं दूं मॉलिक्यूल का? O2, वेरी गुड बेटा, O2 ले लो, O3 ले लो, ओजोन, जो भी है, H2O, वेरी गुड। अब एलिमेंट का कोई एग्जांपल दो जल्दी से। सर कार्बन, नाइट्रोजन, carbon, nitrogen, oxygen. ऑक्सीजन। चलो ये दो तरह के होते हैं बेटा, इसमें आता है अमोनियम और कॉपर। निकल छूटो बहुत ज्यादा, हाँ निकल, मोलिब्डेनियम, बहुत सारे आ जाएंगे बेटा। ठीक है, एलिमेंट में क्लियर है। कम H2O जिसने भी बोला था बेटा, H2O इज अ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड के Yes, बारे में sir. कोई बच्चा बताएगा मुझे कंपाउंड क्या होता है? सर Different Molecule. ठीक है, वेरी गुड बेटा। मेड ऑफ टू और मोर। different kind of atoms. या मैं एलिमेंट बोल दूं बेटा? एलिमेंट भी चलेगा? Yes, sir. हाँ बेटा बताओ ना, किसी को कोई डाउट है क्या? No, सर sir. ड्यूटेरियम, प्रोटेनियम। नहीं, अभी उतने लेवल पे नहीं जाना है, अभी छोटे लेवल पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक बेटा, मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड में किसी को दिक्कत तो बताओ। सर एटम का भी एग्जांपल दे दो ना बेटा। एटम का एग्जांपल, हाँ बेटा खुद से बता सकते हो, कोई एक एटम का एग्जांपल बताओ। का एटम हो गया। हाँ, स्मॉलेस्ट एंटिटी बेटा, सबसे छोटे इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होगा ना? Yes, मैटर क्या Yes, sir. होगा कि नहीं? न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होंगे। ठीक, तो आज हमने सीखा बेटा मैटर इज Sir, व्हाट। gamma, हाँ बेटा, gamma,
बेटा गामा गामा जो होता है एक्चुअली गामा इज अ काइंड ऑफ, उसको आप ये नहीं बोल सकते हो पार्टिकल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, कभी कभी एज अ वेव काइंड भी प्रोड्यूस करता है. सो गामा इज आल्सो अ पार्टिकल, आई टोटली एग्री विथ यू, बट इनसाइड अ शेल इफ यू सॉ इट देन न्यूट्रॉन और उसका जो रिएक्शंस होता है वो बहुत कम टाइम में होता है, इसलिए हाफ लाइफ डी के निकालते हैं. सो गामा बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा. इट इज आल्सो अ पार्टिकल, राइट? इट इज पार्टिकल इनसाइड, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट एंटिटी. ठीक, वेरी गुड, आप गामा तक पहुंचे हो बेटा, वेरी अप्रिशिएबल थिंग. मतलब आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो साइंस से, वेरी गुड. यहां तक क्लियर है बेटा? सो आज हमने क्या देखा? मैटर, राइट? मैटर के बाद हमने देखा एटम, एटम के बाद हमने देखा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद हमने देखा एलिमेंट, एलिमेंट के बाद हमने देखा कंपाउंड. तो बेटा यहां तक डाउट है तो बताओ. नो सर. मैटर mass and space, atom smallest particle, molecule combination of atom, element similar kind of atom, compound दो और दो से ज्यादा एलिमेंट मिल गया तो क्या बनाएंगे? कंपाउंड. क्लियर है क्या बेटा यहां तक? यस सर. किसी को भी दिक्कत आ रही है तो बताओ, मैं फिर से समझाता हूँ. नहीं? ऑल गुड? यस सर. अच्छा चलो, सो तो नहीं रहे हो ना बेटा तुम लोग, या सो गए पहले ही दिन? नो सर. जोश एकदम हाई है ना? पक्का? यस सर. यस सर. चलो जोश एकदम हाई रखो. तो ये सब आपको समझ में आए बेटा. अच्छा, अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. अच्छा, मॉलिक्यूल के अंदर बेटा कैसे जुड़े होंगे एटम? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ये लोग मॉलिक्यूलर बॉन्ड से जुड़े होंगे. सर बॉन्ड केमिस्ट्री में पढ़े थे सर, ये एक लाइन, ये डंडी को बॉन्ड बोलते हैं क्या? नहीं बेटा, अभी मैं बताऊंगा मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या होता है, डोंट वरी, सब बताऊंगा मैं, डोंट वरी. ठीक, इतना तो आप जानते हो ना, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बॉन्ड से जुड़ते हैं बेटा. नहीं जानते हो तो नहीं जानते हो, कोई बात नहीं बेटा. मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड से जुड़े होते हैं. किससे जुड़े होते हैं? इंटर. इतना याद रहेगा बेटा? यस सर. अच्छा, अब मैटर जो होता है बेटा, मैटर के बारे में अगर हम बात करें, सो मैटर बेसिकली कितने टाइप का होता है? कोई बच्चा बता सकता है? Yes, sir. Three types. Liquid, solid, लिक्विड और फ्लूइड. सॉलिड, लिक्विड. gas. सर ये क्या लिख रहे हो आप? सर ये क्या लिख रहे हो? ठीक है, एक्चुअली में 5 टाइप का होता है, 3 आपके सिलेबस में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन. याद रखना, जब आप फर्दर स्टडी करोगे तो आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी. जब आप कॉलेजेस में जाओगे तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन मिलेगा और प्लाज्मा मिल रहा होगा. सो हम उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में नहीं. एक शॉर्टली बता देता हूँ बेटा. प्लाज्मा टीवी आता था बहुत पहले, राइट? उसमें गैसेस को 3 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वेरी गुड, 3 आपको याद था. 2 कुछ नया सीखा आज आपने? 2 नया सीखा ना? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन सीखा कि नहीं? बताओ. यस सर. यस सर. यस सर. Sir, BEC का full form क्या होगा? क्या बेटा? BEC का full form? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन. ठीक, अगर आपको नहीं पता है बेटा तो कोई बात नहीं, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट सुपर कोल्ड स्टेट भी तो होता है. हाँ बेटा, सुपर कोल्ड. बेटा सुपर कोल्ड तो सॉलिड और लिक्विड के बीच का स्टेट होता है, और बहुत ज्यादा सुपर कोल्ड कर दोगे तो लिक्विड और गैस के बीच में भी कभी कभी उसका ग्राफ आने लगता है. ठीक है, सो सुपर कोल्ड भी होता है, वो उसका सब डिवीजन है. ठीक है, अभी हम बस सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तक ही सीमित रहेंगे, बट टोटल 5 टाइप के होते हैं, आपको ये बात. ठीक है, आई विल राइट द नेम, डोंट वरी. वेरी गुड, आपने सबने सुन रखा है, मतलब कुछ ना कुछ सब जानते हैं. ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन मैंने लिख दिया, नो वरीज अबाउट दैट. चलो बेटा, सॉलिड क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है? सॉलिड सर जिसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ना, पार्टिकल्स बहुत जिसके पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं. डेंसली होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. नो स्पेस. वेरी गुड, नहीं अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा पास रहते हैं. हाँ, सर, वेरी गुड. बहुत होते हैं. अरे तुम लोग को तो आता है सब, तुम लोगों को बस पार्टिकल्स क्लोज होते connect- तुमने सब देख रखा है ऑलरेडी. अच्छा, लिक्विड में बेटा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं सॉलिड में? सॉलिड. सॉलिड. सर. सॉलिड. पक्का सॉलिड ज्यादा स्ट्रांग होता है लिक्विड? यस सर. सॉलिड. की तो बात ही मत करो सर, है ना? चलो कोई नहीं बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में सब थोड़ा बहुत जानते हैं, राइट? यस सर. लिक्विड का बिहेवियर आप बेटा पढ़ रहे होगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, जब हम फ्लूइड का चैप्टर पढ़ रहे होंगे. सो इन फ्लूइड मैकेनिक्स यू आर गोइंग टू डील विद लिक्विड,
और सॉलिड के बारे में आप अभी पढ़ोगे, सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में, सॉलिड कैसे बिहेव करता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में इस चैप्टर में पढ़ रहे होगे आप। सर गैस के बारे में कहाँ पढ़ेंगे बेटा, इसकी भी थ्योरी है, ठीक है सर। गैस पे फोर्स लगा के भी थ्योरी बनाए बेटा, वो है, उसकी अलग मैकेनिक्स है। अब तुम सोच लो सर, बात नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं बेटा, आप ऐसा मानो कि गैस पे भी फोर्स अप्लाई करके पढ़ाई होती है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट सबने केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं देखा है कि नहीं, सही बस बेटा, तो वहां पे भी यूज होता है। एनीवेज, मैटर के बारे में आपको समझ में आ गया। मैटर गैस में चैप्टर है थर्मोडायनेमिक। हाँ, थर्मोडायनेमिक बेटा गैस के लिए नहीं है, एक्चुअली हीट का कैसे एक्सचेंज होगा, राइट। और एटमॉस्फेयर को हम उसमें ऐसा गैस ट्रीट करते हैं, और एटमॉस्फेयर को हम फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसा लिक्विड ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, नो वरी। अभी यहाँ तक बेटा अगर आप में से किसी को भी कुछ डाउट है तो बताओ। नो सर। सबको क्लियर? जोश एकदम है ना सबके अंदर भरा हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा नया कॉन्सेप्ट। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे पूछूं, एक छोटा सा सवाल पूछूं, सब जवाब दे पाओगे? यस सर। अच्छा, मेरा हाथ उल्टा दिखाई देगा आपको, राइट। ये दोनों कलर की बॉल है, कौन सा बॉल इसमें ज्यादा स्ट्रांग है, जल्दी बताओ। सर लेफ्ट हैंड वाला सर येलो। बेटा येलो, ग्रीन या येलो? वेरी गुड, येलो बॉल ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज ग्रीन बॉल को मैंने दबाया तो देख रहा है सबको, कंप्रेशन हो गया, मतलब दब गया। पर ये ग्रीन बॉल दबा नहीं बेटा, देखो मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, कुछ नहीं हो रहा है। अब ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो हाथ टूट के नीचे गिर जाएगा, और तुम लोग को डॉक्टर बनने के पहले इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उंगली वगैरह चलो दिख गया क्या बेटा? तो अब हम इस पूरे चैप्टर में ये सीख रहे होंगे कि क्यों वो सेकंड वाला बॉल जो था बेटा वो कंप्रेस हो गया, एंड द फर्स्ट वन जो येलो वाली थी वो कंप्रेस नहीं हुई। दोनों तो बेटा मैटर से ही बने, बोथ आर सॉलिड, है कि नहीं? बताओ मेरे को एक पॉइंट बताओ, ये दोनों बॉल सॉलिड है ना? ये सॉलिड पर ये तब गया, इलास्टिसिटी नेचर, वेरी गुड बेटा। क्योंकि सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है होंगे, वो वीक होंगे। वेरी गुड, एक बच्ची ने और बहुत अच्छा जवाब दिया। व्हाट इज योर नेम बेटा? सर उसकी इलास्टिसिटी की लिमिट वहीं तक थी। चलो मतलब तुमने तो सब पढ़ रखा है, बस तुम लोग थोड़ा कनेक्ट करते जाना और सब अच्छे से सीखते जाओगे। मैटर के बारे में क्लियर है बेटा? लिक्विड के बारे में क्लियर है? यस सर। क्लियर, सब क्लियर है। अब मैं आपसे एक सवाल, वही सवाल को दोबारा पूछता हूँ बेटा, और थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। सर कौन सा सवाल बेटा जो मैंने पहले पूछा था? कार्टून कौन कौन देखता है, जल्दी बताओ। सर मैं देखती हूँ। मैं देखता हूँ। चलो फेवरेट कार्टून कौन सा है? कोई मेरा नाम मत लेना। डोरेमोन। अरे डोरेमोन किसका फेवरेट होता है? चलो मैं तो मोटू पतलू देखा हूँ। ऑगी, ओहो ऑगी तो बचपन में मेरा भी फेवरेट था। चलो ये दिख रहा है बेटा, पकड़म पकड़ाई। अरे ये कौन सा कार्टून है? चलो छोटा भीम। अरे बस निंजा हथौड़ी। सर हैप्पी लक्की। हाँ बेटा, सर हैप्पी लक्की वाला कार्टून। ये तो मैंने सुना ही नहीं, अपने पूरे बचपन से लेके इतना बड़ा हो गया। चलो कोई नहीं, बस मोटू पतलू। अब सुन लो मेरी बात। चलो ये मोटू है बेटा, ये पतलू, क्लियर है? दिख रहा है आपको? सर मैंने भी यही बोला था पहले। वेरी गुड। हाँ तो मैं मोटू पतलू देखता हूँ, ठीक है। डोरेमोन, छोटा भीम, बाप रे कमेंट में तुम लोगों ने पूरा बाहुबली कर दिया है ना एकदम, शिनचैन ये तुम लोगों ने सीरियल लिख दिया है क्या? चलो कोई नहीं बेटा, ये दिख रहा है, इनके बीच में एक लकड़ी का वुडन लॉग है। सब सोच पा रहे हैं, एक तरफ मोटू खड़ा एक तरफ पतलू, क्लियर? अब बेटा मेरे को ये बताओ, मोटू इस तरफ फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन, राइट? पतलू बेचारा बहुत कोशिश किया और 70 न्यूटन ही लगा पाया। बोला मोटा भाई तुम ले जाओ, ठीक है। दिखा गया आपको? यस सर। यस सर। तक बेटा किसी को डाउट है तो बताओ, मोटू पतलू में किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो सर। नो सर। चलो मेरा सवाल ये है कि ये वुडन लॉग जो है बेटा, ये वाला जो वुडन लॉग है, ये वुडन लॉग जो है, अगर सबको ये दिख रहा है तो ये वुडन लॉग पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा, कोई बता सकता है? सर मोटू की तरफ ज्यादा खींच रहा होगा। वेरी गुड पॉइंट। मोटू की तरफ, क्योंकि 100 न्यूटन है फोर्स। वेरी गुड। ये सवाल आपको समझ में आ गया, मतलब बहुत अच्छी बात है बेटा।
यस अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं बेटा, तो इस तरफ मोटू इसको 30 से ज्यादा खींच के लेके चला जाएगा, 30 न्यूटन से। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर तो बैठ देखते रह जाएगा। यस सर। तो मोटू बेटा इसको 30 न्यूटन से मोशन करा लेगा कि नहीं, सोच के देखो। यस सर। Yes, यस sir. सर। पर आपने सिर्फ 30 क्यों बोला बेटा, 100 से करा लेता इस साइड, क्यों आपने 30 बोला? सर 70 से Sir, क्योंकि माइनस सर तो पत्थर भी लगा रहे हैं। लगा रहा है, तो लोग तो force लगा भी रहे लगा रहे हैं हैं। ना, लगा रहे हैं, पर मोटू 30 उससे ज्यादा लगा रहे हैं। वेरी गुड, मतलब तुम लोगों को तो आता है, तुम लोग समझ गए हो इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। इस चैप्टर को पढ़ने का, इस चैप्टर को पढ़ने का कोर कॉन्सेप्ट इज कि जब आप देख रहे हो, यहाँ पे इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, जब आप देख रहे हो बेटा कि इस साइड जो है, मतलब एक टाइम पे मोटू ने भी 70 न्यूटन लगाया होगा और एक टाइम पे पतलू ने भी 70 न्यूटन लगाया होगा, है कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर लगाया होगा। तो यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा होगा सॉलिड, मतलब यहाँ पे बेटा एक खींचा हुआ होगा, स्ट्रेच्ड होगा, Yes, sir. है कि नहीं? उसके बाद पतलू ने क्या बोला, भाई मोटू तू ले जा, इसको ले जा, यही बोला। तो मोटू ने क्या किया, 30 न्यूटन का मोशन कर दिया इसमें, किया कि नहीं? सोच के देखो। Yes, sir. यस सर। किसी को इतनी बात समझने में दिक्कत आई हो तो बताओ बेटा। नो सर। ये तो बहुत No, sir. तो बेटा आप अभी क्या पढ़ रहे होगे, जो ये एग्जाम्पल आपने देखा ना, ये वाला एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल, ये वाला, ये एग्जाम्पल, कि जब मोटू और पतलू दोनों ही 70 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे तो उस लकड़ी पे क्या इफेक्ट आया, ये आप पढ़ोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में। और जब मोटू ने छोड़ दिया, राइट, या पतलू ने छोड़ दिया तो मोटू उसको खींच लिया, तो आपका इस पे क्या इफेक्ट आया, ये आप पढ़ रहे होगे। ठीक सर, क्या इफेक्ट आया आप ही बता दो बेटा। इस तरफ एक्सेलरेशन हुई, ध्यान से देखो, इस तरफ एक्सेलरेशन हुई, इस तरफ एक्सेलरेशन हुई बेटा, कुछ भी हार्ड यस सर। ठीक है। सो इस तरफ एक्सेलरेशन हो गई, एक्सेलरेशन कितनी हो गई बेटा, फोर्स अपॉन 30 मास, फोर्स कितना हो गया, 30 अपॉन m, हुआ कि नहीं बेटा, सोचो। तो यही A इज इक्वल टू F अपॉन m, तो आप न्यूटन्स लॉ में पढ़े आए थे कि नहीं, जल्दी बताओ, सेकंड लॉ में। यस सर। यस सर तो ये पार्ट को आपने डील कर लिया है, हम इस पार्ट को नहीं डील कर रहे होंगे। क्लियर है? अगर अभी भी किसी को बेटा डाउट है, सर हमको नहीं आता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो क्या हम इस चैप्टर को समझ पाओगे? बिल्कुल आराम से समझ जाओगे, बिल्कुल आराम से। हम इस पार्ट को पढ़ ही नहीं रहे होंगे, तो आपको डरने की बात ही नहीं है। ठीक, ये पोर्शन आप पढ़ आए हो। अब द सेकेंड पोर्शन आप जो पढ़ने वाले हो, ये पोर्शन पढ़ने वाले हो कि अगर मोटू और पतलू दोनों फोर्स लगा रहे हैं तो इफेक्ट क्या आएगा जब तक बॉडी 70 न्यूटन को झेल रही है। उसके बाद क्या होगा इतिहास पे तो हम बात ही नहीं करते हैं। क्लियर? ठीक, अगर बेटा किसी को भी इतने तक में डाउट आया हो तो मुझे बता दो, आई विल अगेन क्लियर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर मोटू पतलू ने लकड़ी को खींचा, लकड़ी मोटू की तरफ 30 न्यूटन से भागी चली गई, मतलब उसमें क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक, ये पार्ट को आप पढ़ोगे मैकेनिक्स में, इसलिए मैंने क्या बोला था, ये दो चीज से मिलके बना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। और ये जो स्ट्रेच्ड हुआ बेटा, ये आप क्या पढ़ोगे, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में पढ़ोगे। किसमें पढ़ोगे जो स्ट्रेच्ड हुआ बेटा? प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड कैसा बिहेव कर रहा होगा, मतलब जब तक वो खिंचा हुआ है तब तक कैसा बिहेव कर रहा है। मोशन हो गया तो बात अलग है, उस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो आपका NLM ये सब में आप पढ़ के आ चुके हो। ठीक है क्या? तो इस पार्ट से हम डील बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, इस पार्ट को हम डील नहीं करें, हम सिर्फ इसी पार्ट से कंसर्न रहेंगे, ये वाले पार्ट से। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो बेटा बता दो, मैं फिर से समझा देता हूँ। तो आज हमने क्या क्या सीखा बेटा? सबसे पहले मैटर 5 टाइप के होते हैं सीखा, 3 हमारे सिलेबस में है। सॉलिड मैटर कैसे बिहेव करेंगे वो हम सबसे पहले इसमें सीखेंगे। आने वाले क्लासेस में हम रिजिड बॉडी, उनका बिहेवियर, ये सब कुछ पढ़ रहे होंगे कि हाउ। बेटा एक मजेदार बात और बताऊं, कितने लोग IIT में जाना चाहते थे, IIT वगैरह बोले, जब आप पूरी रिजिड बॉडी पढ़ लोगे तो आपको एक जबरदस्त बात पता चलेगी, और इस चैप्टर में पता चलेगी। और जो आपके साथ मतलब पूछ के कभी देखना कि रिजिड बॉडी जैसी बॉडी होती ही नहीं, पर NCERT ने यार पूरा एक चैप्टर दे रखा है रिजिड बॉडी डायनामिक्स, है कि नहीं? सोच के देखो, नीट और एक्सेप्शन एक्सेप्शन, हाँ एक्सेप्शन नहीं बेटा, रिजिड बॉडी होती ही नहीं है, तो कैसे पढ़ाई कैसे कर लेते हो रिजिड बॉडी पे? सर जब वो एग्जिस्ट नहीं करते तो पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हो बेटा कि जब एक बॉडी मोशन करती है ना, जैसे मान लो कार मोशन कर रही है, राइट, सपोज ये कार का शेप है, मोशन कर रही है बेटा,
कर रही है? यस सर। तो Yes, sir. ये डिफॉर्म मतलब ये अपने शेप में ट्रैवल कर रही है ये बॉल, तो हम इस बॉल को बोलेंगे रिजिड बॉल है। सर रिजिड मतलब सर बेटा आगे हम पढ़ रहे होंगे, बट आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि जब बॉडी मोशन सर करे। रिजिड शेप चेंज नहीं करती है। वेरी गुड, और थोड़ा सा इसमें डीप में सर सीखो थोड़ी बेटा, शेप नहीं चेंज। पार्टिकल का वेव नेचर भी होता है, हाँ बेटा, पार्टिकल का वेव नेचर भी होता है। हाँ वो तो हम आगे पढ़ रहे होंगे मॉडर्न फिजिक्स में कि पार्टिकल वेव नेचर है या लाइट कैसा है, वेव है, पार्टिकल है, जो भी है। मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा कि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है क्या, रिजिड बॉडी क्या होती है, और रिजिड बॉडी एक चैप्टर बना दिया, बाद में आपको पता चलेगा रिजिड बॉडी जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। ठीक, ओके सर। चलो बेटा, तो किसी को भी कोई डाउट तो बता दो। नो सर। No, sir. नो सर। चलो तो सबको बाय बाय बेटा, 10 बज गया, आई थिंक 10 बजे तक की क्लास है ना? यस सर। यस सर। चलो बाय बेटा, थैंक यू। वेलकम थैंक यू। वेलकम बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट टू ऑल बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, बाय सर, हैव अ ग्रेट डे सर। बाय बेटा। गुड नाइट सर।